नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सदियों से अगर घर, मकान, दुकान या कोई भी ऑफिस बनता है तो उनकी साज सज्जा का काम होता आया है। पहले ये काम जो घरों में महिलाएं देखा करती थी, महिलाएं अपने घर को तरह तरह से सजाया करती थी, क्योंकि उस समय कच्चे मकान होते थे। मकानों के अंदर गोबर से लीपा जाता था, लेकिन गोबर के अंदर से मिट्टी और रंगों को मिला करके तरह तरह के फूल, पत्तियाँ इत्यादि बना करके महिलाएं अपने घरों को सजाती थी। लेकिन समय के साथ बदलाव हुआ और आज महिलाओं को जो घर की साज सज्जा है वो खुद से ना करके एक इंटीरियर डिज़ाइनर, जी हाँ, इंटीरियर डिज़ाइनर ने जगह ले ली है उस साज सज्जा के काम काज करने की। और आज एक ऑफिस में आए हैं, यहाँ पर ऑफिस का उद्घाटन किया गया है इंटीरियर डिज़ाइनर के ऑफिस का, और आज उनसे बातचीत भी करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी कम उम्र में ये बिटिया ने जो है इंटीरियर डिज़ाइनर का काम सीखा है। और कहते हैं महिलाएं जो सदा से इंटीरियर डिज़ाइनर में एक मास्टरमाइंड रही हैं, उस समय में होता ये था कि वो अपने मन से डिज़ाइनिंग करती थी, अपने घर को सजाती थी, संवारती थी। लेकिन आज इसको एक प्रोफेशन बना दिया गया और प्रोफेशनल जो काम है इस बिटिया ने आपके सामने, देखिए उम्र आप देख सकते हैं, उम्र बिल्कुल नादान सी है, बच्ची लगती हैं बिल्कुल देखने में, लेकिन इन्होंने काम बहुत बड़ा करके दिखाया है। तो आइए, ये बेटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? सांची दुआ। सांची, मैं देख रही हूँ आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन जो सुनने में आया कि आपने इंटीरियर डिज़ाइनर का कोर्स किया है। हाँ जी। तो सब डिग्री होल्डर हूँ मैं जी। मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से 4 साल का कोर्स किया है, बैचलर्स ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और अब उसके बाद मैंने जॉब की थी परवीन चोपड़ा जी के अंडर। तो फिर अब अपना मैंने सेटअप किया है, क्योंकि मेरे पास अच्छे पानीपत के और आउट ऑफ पानीपत में प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ। तो आई थॉट कि क्यों ना इसको वेल प्रोफेशनलिज्म में किया जाए, और एक अच्छा बैकग्राउंड है, पापा का सपोर्ट है, चाचू का सपोर्ट है, तो क्यों ना एक मूव फॉरवर्ड किया जाए, इसको अपने प्रोफेशन को आगे लेके जाया जाए। अच्छा सांची, आजकल की लड़कियां जहां मतलब कहती हैं कि या तो डॉक्टर बना जाए, मोटे नोट छापे जाए, हाँ जी, या मतलब कुछ ऐसा किया जाए जिसमें मतलब उनको आज़ादी ज़्यादा मिले। लेकिन आपने एक इंटीरियर डिज़ाइनर का जो एक कोर्स किया है, उसमें क्या होता है कि आप अगर कहीं जाते हैं इस काम के लिए तो अंदर ही अंदर सारा काम करना पड़ता है। हाँ जी। और आपने ऐसा प्रोफेशन चुना किस लिए? ये प्रोफेशन मेरे को मतलब 11th स्टैंडर्ड से ही मेरे को था कि मेरा पैशन था कि डिज़ाइनिंग में। तब मुझे इतना पता नहीं था, ड्राइंग की तरफ था तब। और जैसे कॉलेज में आई, 4 साल की डिग्री का कोर्स किया, इस फील्ड में किया, और जैसे जैसे जॉब करी, फिर अपने प्रोजेक्ट्स आए। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था हनी पाई का, मॉडल टाउन में है हनी पाई का प्रोजेक्ट। तो उससे मेरा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मेरा डेवलप हुआ, और मेरे काम को लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि दैट इज़ अ रेस्टोरेंट कम कैफ़े प्रोजेक्ट। तो हर बंदे ने वहाँ पे उसको विज़िट किया और मतलब अप्रिशिएट किया मेरे वर्क को। तो उससे मेरे पास काम और आने लगा, और क्योंकि मैं अच्छा काम डिलीवर कर पा रही हूँ तो तभी लोग सेटिस्फाई हैं और काम आ रहा है। और मैं आगे भी यही चाहूँगी कि मैं एक एक क्लाइंट को जो मेरे हैं, कि मैं उनके सब कुछ, उनका जो भी वो प्रोजेक्ट्स हैं उनके फुलफ़िल करूं, उनकी रिक्वायरमेंट जो पानीपत के बहुत सारे आर्किटेक्ट्स नहीं दे पाते, कि भाई विजिट्स और कॉल पिक नहीं कर पाते, तो मैं वो अपने अंदर कोशिश करती हूँ कि जितनी मैक्सिमम उनकी कॉल्स पिक हो सके, और उनका जो उनको इशू आ रहा है साइट पे वो ना फेस हो। मतलब मैं अपने अंदर वो चीज़ बहुत ट्राई करती हूँ कि जो बाकियों से उनको प्रॉब्लम हुई है वो मेरे से ना हो। अच्छा सांची, जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिला हनी पाई का, उस समय मन में कुछ उत्साह था या कुछ भय था कि शायद मैं प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा ना कर पाऊँ, ऐसा कुछ था? उस टाइम ऑनेस्टली ये था कि पहला प्रोजेक्ट था और अपना 100% देना था। और ये तो बचपन से पापा से सीखा ही है कि वो एक कहते हैं ना कि वो गुण होता है माँ बाप का, मम्मी और पापा का आंशिक गुण होता है। हाँ, वो चीज़ कि भाई कुछ करना है, और ये स्टार्टअप मिला है तो इसको गंवाना नहीं है। तो वो चीज़ थी। हाँ, डर भी बहुत था कि पहला प्रोजेक्ट है, पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा। तो उसमें पापा का काफ़ी सपोर्ट रहा, चाचू का भी रहा, कि कैसे क्या करना है। बाकी दिमाग मेरा था ऑब्वियसली कि क्या बनाना है। तो अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं आज अपना जो प्रोफेशन चुनने में बड़े कंफ्यूज से रहते हैं। हाँ जी। कहीं ना कहीं कहते हैं, कहीं परिवार का भी इंटरफेयर रहता है, आप ये नहीं ये चूज़ करो। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो कंफ्यूज्ड रहते हैं और कहीं डिसाइड नहीं कर पाते कि करना क्या है?
उनके लिए सिर्फ एक है, अपने मन की सुनो। ठीक है, मम्मी पापा भी बिल्कुल सही गाइड करते हैं, बट अगर अपने पैशन की तरफ चलोगे तो कुछ ना कुछ करके दिखाओगे। और मैंने भी यही कि मैं अपने पैशन की तरफ चल रही हूँ कि मुझे कुछ करके दिखाना है और पानीपत में नंबर 1 पे पहुँच के दिखाना है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो मन है कि मुझे ये करना है, उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप को विश्वास में लो और अपने साथ मिलाओ। हाँ जी, माँ बाप का साथ तो चाहिए ही है। माँ बाप के बिना तो कुछ भी नहीं है। पहला कदम ही माँ बाप से चलते हैं, तो माँ बाप के बिना कैसे होगा। तो देखिए, सांची दुआ हमारे साथ बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि उनका जो मन था पहले तो वो केवल उनका था कि एक कहते हैं ड्राइंग के रूम में उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे वो ड्राइंग कब उनके मन में उतर गई और उन्होंने उसे प्रोफेशन बनाने का निर्णय ले लिया। उन्हें खुद भी पता नहीं लगा, लेकिन जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो अपने लिए के निर्णय को कहते हैं एक लेवल होता है इंसान का, कहते हैं ज़मीनी स्तर से उठ के उस लेवल को यहाँ तक लेकर के आए कि आज उनका प्रोफेशन बन गया इंटीरियर डिज़ाइनर का, और आज वो सक्सेस भी हुई हैं। और उनका मानना है कि उनकी जो ये सफलता है आज उनके परिवार के सहयोग के साथ है। उनके पिता अनिल दुआ जी हैं और पंकज दुआ जी जो कि चाचा जी हैं इनके, और इनकी मदर, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। कहते हैं कि घर में कहते पूरे परिवार का सहयोग मिले, अगर माँ का सहयोग ना मिले तो बच्ची जो है हमेशा अधूरी रहती है। बेटियों को तो हमेशा माँ बाप दोनों का ही संरक्षण चाहिए होता है किसी मुकाम पर पहुँचने के लिए। और आज जो ये आज सांची दुआ इस मुकाम पर पहुँची हैं उसके लिए वो अपने परिवार को और अपने कहते हैं एक पैशन, एक कहते हैं एक धैर्य भी रखना पड़ता है इंसान को, अपने धैर्य के बल पर आज वो यहाँ पर पहुँची। और उनका कहना है कि जो बच्चे किसी डिसीजन पर नहीं पहुँच पाते हैं उनको अपने फैसले खुद लेने पर विश्वास होना चाहिए और वो भी किसी ना किसी मंजिल पर ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो आइए, बेटा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? असीम आदित्य दुआ। असीम, मैंने सुना है आपने मतलब आर्किटेक्ट का कोर्स अभी चल रहा है आपका या पूरा हो गया? फर्स्ट ईयर अभी पूरा हुआ है। अच्छा, सेकेंड ईयर में जाना है अभी। अच्छा, मतलब आपने क्या ये सोच के लिया था कि इंटीरियर डिज़ाइनर है बहन तो मैं आर्किटेक्ट बन जाऊं, या मतलब अपना मन था? पहले मेरे को कन्फ्यूजन थी शुरू में, मैं बीटेक में जाना चाह रहा था, लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि मेरी दीदी तो है ही, मेरे को उसका सपोर्ट मिल जाएगा। और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा चाहिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बुकिश नॉलेज से। तो मेरी दीदी तो है ही इस फील्ड में, तो मैं उसके साथ जाके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो डिग्री के साथ साथ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी पूरा हो जाएगा, तो इसका मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को लगा। और इस फील्ड में क्या बोलते हैं, मेरे को मतलब ये सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। और बाकी यही मैं चाहता हूँ कि मेरे को सबका हाथ मेरे पे बना रहे, मेरे बड़े पापा का, मेरे पापा का और मेरे पूरी फैमिली का। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने सोचा दोनों भाई बहन मिलके 1 और 1 11 हो जाएंगे? 1 और 1 11 हो जाएंगे, बिल्कुल। तो देखिए, असीम हमारे साथ और उनका कहना है कि उन्होंने जो ये फैसला लिया आर्किटेक्ट बनने का, उनका कहना है कि बड़ी बहन अगर इंटीरियर डिज़ाइनर है और आर्किटेक्ट का कोर्स ये कर लेते हैं तो दोनों मिलकर के लोगों के ख्वाब पूरे करने का काम करेंगे। क्योंकि एक आर्किटेक्ट जो है अगर वो अच्छा नक्शा बनाता है तो एक मकान, ऑफिस या मतलब कोई अन्य बिल्डिंग अगर बनाना चाहते हैं वो अच्छी भी बनती है और आपके पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि वो आर्किटेक्ट जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको नक्शा बना करके देता है और उसके साथ साथ आपका समय और पैसे दोनों का बचाव होता है। और अगर लुक वाइज देखें तो सामने वाले को लुभाने के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर कहते हैं कि आप एक सिंपल सा कमरा भी बना दें, अगर इंटीरियर डिज़ाइनर चाहे तो उस कमरे को ऐसी लुक दे सकता है कि देखने वाला चकित रह जाता है। तो आइए, अनिल दुआ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। दुआ जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी, आपके दोनों बच्चे जो हैं कामयाबी की ओर हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद रमा जी, आपका पहले तो यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमारे बच्चों को आशीर्वाद और कवरेज करने के लिए आप आई, धन्यवाद। अच्छा, मैं जानना चाहूँगी आपसे, आज आपने पहले ऑफिस का उद्घाटन किया है, बच्चों का उत्साह भी देखा है और मैं देख रही हूँ आपके चेहरे पे भी काफ़ी रौनक है, बच्चे एक तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो मतलब अगर शहर में काम बढ़ता है और कहते हैं कि अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा भी हो अगर इस फील्ड में आता है, किसी भी फील्ड में आता है, तो कहीं ना कहीं एक लेके चलता है कि काम आगे समय में बढ़ेगा भी। तो आपका सपोर्ट किस तरह से रहेगा बच्चों के साथ?
देखो, माँ बाप को तो खुशी होती है कि बच्चे उनसे आगे जाएं, और मुझे खुशी बहुत इस बात के लिए कि ये मेरे बच्चे जुनूनी बच्चे हैं। मतलब जुनून होता है ना, किसी को ये काम करना है, और ये वो बच्चे हैं जो करके दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि शहर में जो ये काम अब कर रहे हैं या जो आगे करेंगे, लोगों की सेटिस्फेक्शन और उनके काम के हिसाब से अच्छा काम करके दिखाएंगे। असीम और सांची। अच्छा, कहते हैं कि आज के पहले युग में तो होता ही था कि बेटा बेटी में फ़र्क समझा जाता था। आज भी कहीं ना कहीं ये बात है कुछ लोगों में कि बेटा बेटी को मतलब अलग नज़रिए से देखा जाता है। आपकी नज़र में क्या लगता है, बेटा बेटी? नहीं, मेरी नज़र में तो कोई फ़र्क नहीं है। ये मेरी बेटी, मतलब आप तो इससे आज मिल रहे हो, मैं तो इसकी जितनी उम्र हो गई है मैं तब से इसको देख रहा हूँ। ये मेरा जुनूनी बच्चा है। ये मतलब लड़कों से भी ज़्यादा जुनूनी है। ये मेरे बेटे से ज़्यादा जुनूनी है। ये मतलब इतना काम, इसमें इतना पैशन है। मतलब अगर रात को 2 बजे तक, जब ये पढ़ाई करती थी तब भी रात को 2 बजे तक पढ़ लेती थी, और सुबह फिर उठ के पढ़ाई करती थी। और अभी रात को 12-1 बजे तक से पहले तो ये सोती नहीं है, क्योंकि इसका काम इतना है। इस वक्त जितने समय में इसने काम मार्केट में आई है, मैं कहता हूँ टच वुड कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। लोगों की अगर सेटिस्फेक्शन हो रही है तो इसको काम आगे मिल रहा है। इस वक्त तो कुछ इसके ये स्थिति हुई पड़ी है कि इसने काम कुछ होल्ड पे कर दिया कि भी अभी मेरे पास समय कम है। मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि 2 कदम आगे ही बढ़ेगी आपसे। बढ़ना भी चाहिए, हमें तो खुशी भी तब होगी जब हमारे से हम आगे तो जाना जाता था बच्चे हमारे नाम से। हमारी तो ये है कि अब हम इनके नाम से जाने जाएं। अब तो देखिए, अनिल दुआ जी बड़ी अच्छी बात कही। कहते हैं कि पहले तो हमारे नाम से बच्चे जाने जाते थे कि ये अनिल दुआ की बेटी है या पंकज दुआ का बेटा है, लेकिन कल आने वाले कल में ये अपने बच्चों के नाम से जाने जाए। अगर ये बाजार से गुजरे तो लोग ये कहें कि ये सांची दुआ के पिता हैं और ये असीम के पिता हैं या चाचा हैं, ताऊ है, जो भी हैं, इस नाम से जाने जाए तो इन्हें ज़्यादा खुशी होगी। तो आइए, हमारे साथ पंकज दुआ जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे। पंकज जी, बच्चे आज तरक्की की ओर अग्रसर हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, कैसा लगता है जब बच्चे कहते हैं कहीं ना कहीं मन की इच्छाएं जो हैं वो पूरी करते हुए नज़र आती हैं? आपको हमारे चेहरे से तो ये दिख ही रहा होगा कि हमारे चेहरे पे कितनी खुशी है। और जैसे अनिल भैया ने अभी बोला था कि अगर माँ बाप अपने बच्चे के नाम से जाने जाते हैं तो इससे बढ़कर खुशी शायद कोई और होगी नहीं, जो मुझे लगता है। अगर हम मार्केट में जा रहे हैं और हमारे ये दोनों बच्चे इतने सक्सेसफुल होते हैं और ये कहते हैं ये असीम आदित्य के फादर हैं या ये सांची दुआ के चाचा हैं या पापा हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि जो गर्व हमें उस वक्त महसूस होगा, शायद आज हम वो लफ्ज़ों में आपको बयान नहीं कर सकते। अच्छा, आज के युग में कहते हैं कि माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चे कहने सुनने से बाहर होते हैं, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि बच्चे आपकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। इसके लिए क्या कहें? देखो, हमें अपने माँ बाप से बहुत अच्छे संस्कार मिले थे और हमने भी अपने बच्चों का जो पालन पोषण है उसी तरीके से किया है कि हमने इनको अच्छे संस्कार दिए। इनको यही बोला है कि बेटे, अगर कोई आपके साथ बुरा भी करके जाता है ना तो आप उसके साथ अच्छा ही करो। तो टचवुड हमने इन बच्चों को जैसे इनका पालन पोषण किया है, हमें इस बात के लिए बड़ी खुशी है कि हमारे बच्चे बड़े ठहरे हुए बच्चे हैं। हमें बाकी बच्चों का नहीं पता, लेकिन हमारे बच्चे बहुत ठहरे हुए हैं। मतलब अपने माँ बाप की बात, अपने माँ बाप की इज्जत कैसे रखनी है, इन बच्चों को बहुत अच्छे से पता। मतलब कहने का है संस्कार बोलते हैं। संस्कार बोलते हैं। आपको पता ही है, आप इतने सालों से आप इतने लोगों से रोज़ मिलते हो, आप मार्केट में भी जाते हो, आपको तो पता ही है कि संस्कार या एक जिसको हम खानदानी बोलते थे ना पहले कि ये उस खानदान से है, तो वो खानदान आपको दिख जाता है कि बच्चों से बात करने का, उनका सलीका, बैठने का, उठने का, इससे सब बातें पता लग जाती है कि ये बच्चा किस खानदान से है। तो देखिए, पंकज दुआ हमारे साथ, आपको बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर अगर संस्कार हों और परिवार के अंदर सामंजस्य हो तो बच्चे अवश्य तरक्की करते हैं। और आज संस्कारों की ही कमी है, जो आजकल के बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। लेकिन इस परिवार के संस्कार देखिए, आज बच्चे बाहर भटकने की बजाय एकजुट बैठे हैं। ये देखिए, दोनों बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं और दोनों ने प्रोफेशन भी ऐसा चुना कि चोली दामन का साथ हो, वो चाह कर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ पाए। तो एक लास्ट और आखिरी सवाल सांची जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका जो ये एड्रेस रहेगा ऑफिस का, क्या रहेगा? एड्रेस हमारा है TDI कॉम्प्लेक्स 246 नियर टोल टैक्स, 2nd फ्लोर, 2nd बिल्डिंग। अच्छा, कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी है? हाँ जी, 893013
36036 by the name of SD Designs, ESSDEE Designs, DESIGNS, by the name of सांची दुआ SD Designs। तो देखिए SD डिज़ाइन से सांची दुआ ने अपना पूरा एड्रेस भी दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर आप भी अपने मकान का नक्शा बनवाना चाहते हैं या फिर मकान की डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत है, तो आपकी दोनों ज़रूरतें एक ही छत के तले पूरी हो सकती हैं। और आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके इनसे मुलाकात भी कर सकते हैं और फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं अपने किसी भी काम के लिए। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से TDI-CT से दिखाई जा रही हैं। तो आइए, सांची की मदर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कहते हैं कि मदर का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अच्छा, आज बच्चे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी माँ को होती है, होती तो सारे परिवार को है, लेकिन माँ की खुशी जो है ना, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता बच्चे जब किसी बुलंदी को छूते हैं। तो आज कैसा लग रहा है? आज मतलब बयान से बाहर है, बयान से बाहर है कि ये इतनी सी थी और कभी इतनी बड़ी हुई और कभी ये इतनी लायक ये निकली कि मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर। मतलब कहीं ना कहीं एक स्वप्न सा लगता है कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं, आँख खुलने के बाद टूट ना जाए। हाँ, सही बात है। शुभ नाम आपका? डॉली दुआ। तो देखिए, डॉली दुआ हमारे साथ, और देखिए लफ्ज़ इनको नहीं मिल पा रहे हैं कि बच्चे इन बुलंदियों को छू रहे हैं तो कहें क्या, क्योंकि कहते हैं कि माँ का जो ममता व भरा हाथ है वो उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता है। वही बात आप देख सकते हैं डॉली दुआ के अंदर, और वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही बच्चों की कामयाबी को। लेकिन आपको बता दें कि अगर माँ बाप के संस्कार अच्छे हों, माँ बाप की गाइडलाइन अच्छी हो, तो आपके बच्चे कभी भी रास्ते से भटकते नहीं है। इसी तरह से बुलंदियों को छूते हैं जिस तरह से सांची और असीम ने बुलंदियों को छुआ है। ये सारी की जो लाइव तस्वीरें हैं आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से TDI-CT की दिखाई जा रही हैं, जहां पर सांची और असीम ने अपना ऑफिस बनाया है और लोगों के जो सपनों का घर है उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए। तो आप इनके नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इनसे आकर के इनके ऑफिस में भी मिल सकते हैं और अपने सपनों का घर तैयार करवा सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।